हेलो दोस्तों, सभी का फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, मैंने एक नया टॉपिक फिजिक्स में लिया बच्चों, वो है संवेग व बल में संबंध। कि हमारा जो बल है और संवेग है यानी मोमेंटम एंड फोर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, इनकी बात हम करने वाले हैं। बच्चों, जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, और जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, द्रव्यमान को कहते हैं मास, और त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर बेटा हम संवेग की बात करें, ऐसे कहेंगे मोमेंटम, सभी होता है, अभी मैंने हेडिंग डाली। द्रव्यमान बेटा मास है, और ये होता है वेलोसिटी। तो बच्चों, अगर हम इसका फॉर्मूला इंग्लिश में लिखेंगे संवेग का, तो मोमेंटम और मास इनटू वेलोसिटी होता है। बच्चों, एक चीज समझिएगा बेटा, जब हम फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं और बॉडी की वेलोसिटी बच्चों जब चेंज होती है, तो किसी ना किसी वेलोसिटी से ऑलरेडी वो ट्रेवल कर रही होती है, या फिर ट्रेवल नहीं कर भी रही होती है, तो वो रेस्ट में होती है। तो फोर्स लगाने से पहले किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है बच्चों, उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्स लगाने के बाद जो वेलोसिटी आती है उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें जनरली, तो मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हुआ, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हुआ। अगर बच्चों हम जिस तरह से किसी बॉडी के पास दो वेलोसिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक फोर्स लगाने के पहले वाली वेलोसिटी, एक फोर्स लगाने के बाद वाली वेलोसिटी, तो उसी तरह से बॉडी में दो मोमेंटम भी तो आ जाएंगी। कि एक वेलोसिटी जब चेंज नहीं हुई थी फोर्स लगाने के पहले वाली वेलोसिटी से जो मोमेंटम आया, और फोर्स लगाने के बाद जब वेलोसिटी चेंज हुई उसी से जो मोमेंटम आया। तो इनिशियल वेलोसिटी से जो मोमेंटम आया उसे कहेंगे बच्चों इनिशियल मोमेंटम। इसे क्या कहेंगे बच्चों हिंदी में? इनिशियल मोमेंटम। प्रारंभिक समय को बच्चों क्या कहेंगे? इनिशियल मोमेंटम। और वेलोसिटी के चेंज होने के बाद जो मोमेंटम आएगा उसे कहेंगे अंतिम संवेग, इंग्लिश में कहेंगे हम फाइनल मोमेंटम। सभी को ये बातें समझ आ रही होंगी बच्चों। अगर हम बल के फॉर्मूले को देखें, सिंबलाइज करें बच्चों, तो फोर्स का सिंबल F होता है, द्रव्यमान का M होता है, त्वरण का बच्चों A होता है। बच्चों, हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी होता है, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अगर मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इस फार्मूले में रिप्लेस कराऊंगा तो मिलेगा F बराबर m इंटू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। फिर मैंने m से क्या किया, इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिला एम बी माइनस एम यू। अब यहाँ पर मास वेलोसिटी से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मास वेलोसिटी से मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो यदि हम मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा फाइनल मोमेंटम, यानी कि अंतिम संवेग। अगर हम मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इनिशियल मोमेंटम एम यू मिलेगा। अब यहाँ पर मोमेंटम का सिंबल बच्चों पी होता है। जब एक से ज़्यादा मोमेंटम होंगे तो वहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ती है, तो हमने फाइनल मोमेंटम को P2 मान लिया है और इनिशियल को P1 मान लिया है। तो यहाँ पर बच्चों जब रखेंगे तो मिलेगा P2 माइनस P1। बच्चों, ये क्या है? दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। तो बच्चों, जब हम किसी भी वैल्यू की फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं बच्चों, तो उससे मिलता है चेंज। क्या मिलता है बच्चों? चेंज मिलता है। तो चेंज जब निकालना होता है तो फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को घटा देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम डेल्टा पी लिख सकते हैं, और डेल्टा पी रिप्रेजेंट करेगा बच्चों चेंज ऑफ मोमेंटम को। यहाँ पर क्योंकि जो डेल्टा सिंबल होता है वो चेंज के लिए आता है। किसके लिए था बच्चों? चेंज के लिए। और पी ऑलरेडी किसको बताएगा? मोमेंटम को बताएगा। तो डेल्टा पी बच्चों चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आएगा। लेकिन अब ये चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो टाइम से डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट निकाला गया। क्या निकाला गया बच्चों? रेट निकाला गया, यानी दर निकाली गई, वो भी किसके रेस्पेक्ट में? समय के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों, यहाँ पर जो फोर्स बच्चों है, ये फोर्स होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? कि जो बॉडी पर बाहर से लग रहा होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंटरनल फोर्स, बॉडी के अंदर जो इंटरनल फोर्स क्रिएट होते हैं, वो बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी की पोजीशन, इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, तो इन सब के लिए जो बाह्य कारक, बाह्य बल होता है, इंटरनल फोर्स नहीं होता, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स।
तो यहाँ पर किसी बॉडी पर वर्क करने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होता है। यानी हिंदी में कहेंगे बच्चों, संवेग परिवर्तन की समय दर वस्तु पर कार्य करने वाले बाह्य बल के बराबर होती है। तो बच्चों इस तरह से मैंने फोर्स और मोमेंटम को रिलेट किया इस फार्मूले के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आई हुई। सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, रोक कर देखिएगा और इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। उम्मीद है मैं इन चीज़ों को जो ला रहा हूँ वो आपके फ्यूचर को और आगे ले जाएंगी और आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।